हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ज़ुबैर अहमद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने टॉक शो विद ज़ुबैर अहमद में। दोस्तों, आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका एक बहुत ही प्यारा मतला शेर मुझे याद आ रहा है। चश्म देखूं ना मैं उसकी नहीं अबरू देखूं, फिर वो क्या शय है जिसे दुनिया में हर सू देखूं। इस भरे शहर में बस एक ही सौदागर है, इस भरे शहर में बस एक ही सौदागर है, अब मैं सामान खरीदूं के तराजू देखूं। जी हाँ दोस्तों, इस शेर के मालिक जनाब इब्राहिम अली ज़ीशा जयपुरी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इब्राहिम साहब? बस अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का करम है भाईजान, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए कि आपने आपका बहुत अपना शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया। अरे ये मोहब्बत है भाई। ठीक, मोहब्बत और इब्राहिम साहब, मैं ज़्यादा इधर-उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली में आपने एक मुशायरा पढ़ा जश्न दिल्ली के नाम से, जी। और शायरी की फ़ील्ड में अभी जो उभरते हुए सितारों में जो नाम आ रहा है, वो सबसे पहले आपका नाम आ रहा है। तो इस बात से जो है आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? ये सब आप लोगों की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, मिर्ज़ा भाई की मोहब्बत, मीर कबीर फाउंडेशन की मोहब्बत, बिलाल भाई की मोहब्बत, क्या आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि क्या मुझे बात! पढ़ाया कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था। आय हाय! तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है! मेरा इसमें कुछ कमाल नहीं, इसमें आपका कमाल। नहीं ऊपर माशाअल्लाह, वाले का ये कमाल की आपका जितनी इज़्ज़त बड़प्पन है रखी। कि आप जो है सबको इतना प्यार देते रहे हैं और सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि शायरी की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? शायरी की दुनिया में हुँ, शायरी की दुनिया में जब आदमी परेशान हो जाता है ज़्यादा, बहुत बढ़ जाती है परेशानी की, मायूसियों की, या वो बातें जो वो अपने आप में कहना चाह रहा है या किसी को कहना चाहता है, फिर उसे वो कुछ मिलता नहीं है, तो खुद कलामी करने लग जाता है, खुद से बातें करने लग जाता है। वो अपनी हमज़ात पैदा कर लेता है, ये समझ लीजिए कि क्या बात उससे बातें करता है और उसको बातें कैसे मतलब एक ऐसी कैफ़ियत तारी हो जाती है इंसान के बाद, अज़ियतों के बाद, कि उसके अंदर से दूसरा आदमी निकल जाता है। क्या बात! फिर वो उससे बातें करता है, शेर उसे सुनाता रहता है। तो यही है कि शायरी का, कि अपने ही अंदर से कोई दूसरी ज़ात बाहर आ जाना, बाहर आ जाना। तो उसे यह शायरी सुना देता है। ये तो आप शायर हैं, आप बखूबी समझते होंगे कि हमने कोई शेर कहा और हम खुद ही खुश हो रहे हैं, खुद ही को सुना रहे हैं, खुद ही खुद को ही सुना खुश। रहे। पहला सामे खुद होता है इंसान, हाँ, जो पहला आदमी शेर सुनता है। मैंने शेर कहा, सबसे पहले मैं, कौन सुनेगा मेरा शेर? मैं सुनूंगा सबसे पहले ऐसा मेरा नहीं, शेर। बिल्कुल। तो कौन, हम सुनाएंगे किसी को अंदर, तो ऐसी एक ऐसी कैफियत की बात, हमारे अंदर से कोई दूसरी ज़ात बाहर निकल जाती। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। बस भाई, क्या बात वही है! शायरी। इब्राहिम साहब, जब आप शेर लिखते हैं, तो उस वक़्त क्या भावना होती है? मतलब क्या कैफ़ियत तारी होती है आप पर? मैं पर्सनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जज़्बात के साथ जब हाथापाई की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब मुझे लगता है कोई बात निकलती है। हाय हाय! कोई शेर होता है या कुछ। पहला शेर आपका। मेरा पहला शेर तो बहुत बुरा था ख़ैर, जब मुझे इसके उरूज़ की कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था। उरूज़ के इल्म के बाद। एक शेर था, कुछ हुआ ऐसा जो हमसे यार सोचा न गया, हुँ। कत्ल मेरा करके उनसे हाथ धोया न गया, ऐसा कुछ बकवासियात थी, जो शुरुआती दौर में थी। अभी रिसेंटली मुशायरे में जो लोगों ने आपके शेर, आपकी ग़ज़ल जो पसंद की, उनमें से कोई एक ग़ज़ल? आँख से कैसे कहूँ अब भी अंधेरा देखे, हाय हाय! मुद्दतें बीत गईं धूप का चेहरा देखे, वाह! दो गिलासों में समंदर तो नहीं आ सकता, दो गिलासों में समंदर तो नहीं आ सकता। ये नज़र तुझको अगर देखे तो कितना देखे, वाह, 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 वाह! घूम कर देख लिया हुँ, सारा ज़माना मैंने, घूम कर देख लिया। सारा ज़माना मैंने, आहा! अब तो बनता है मुझे सारा ज़माना देखे, भाई वाह, 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 वाह! उसने दीदार की मंजूरी मुझे दे दी है, उसने दीदार की मंज़ूरी मुझे
दे दी है, हाँ। लेकिन एक शर्त रखी है कि ज़रा-सा हाय देखिए। हाय! वाह, 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 तो वाह! बस माशाल्लाह सारा ज़माना आपको देख ही रहा है मोहब्बत और आप लोगों मुझे लग रहा है कि आप इस वक़्त कैफ़ियत में हैं। तो उस वक़्त लोगों ने आपसे एक गुज़ारिश की थी गज़ल की, लेकिन आप वो सुना नहीं पाए थे वगैरह-वगैरह। वो भी सुना दें आप। से। घर आइए बनकर कभी मेहमान वग़ैरह, हाँ, हाँ। नाचीज़ पे कर दीजिए एहसान एहसान वगैरह। वग़ैरह। हुँ, एक घर है फ़कीरन का यहाँ तुमको हुँ, जहाँ पर हुँ। मिल जाएँगे बैठे हुए सुल्तान वग़ैरह। वाह, 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 वाह! लहज़ा मेरी आवाज़ में शामिल है तुम्हारा, हुँ। लहज़ा मेरी आवाज़ आवाज़ में में शामिल शामिल है है तुम्हारा। तुम्हारा, बोलूँगा तो खुल जाएगी पहचान वग़ैरह। वाह, 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 वाह! ए गुज़रे वफ़ादार हुँ, तेरी राह में अक्सर, हुँ। चलता हूँ तो होता हूँ पशेमान वग़ैरह। क्या बात है! घर आइए बनकर कभी मेहमान मेहमान वग़ैरह। वगैरह। इब्राहिम साहब, जी, क्या पहली नज़र में प्यार हो सकता है? प्यार के लिए कोई नज़र ज़रूरी थोड़ी है, प्यार तो पहली नज़र में हो जाए, दूसरी नज़र में हो जाए, तीसरी नज़र में हो जाए। प्यार, इश्क, मोहब्बत इस पे नज़र की हदूद नहीं है। क्या बात है! क्या आपको प्यार हुआ है? बहुत बार मतलब होता रहता है? होता है। क्या प्यार किसी से भी हो सकता है? नहीं ऐसे फिर वाइब मैच करनी चाहिए, इंसान मैच करना चाहिए, शायद उससे प्यार हो जाए। आपको कितनी बार हुआ? प्यार हुआ है, ठीक-ठाक बार हुआ है, छोड़ें। चलिए इसको टॉपिक चेंज कर दें। जी, जी, तो आपकी नज़र में इश्क क्या है? इश्क इश्क एक रूहानी शिद्दत है। क्या जब हम आदत की कैफ़ियत में इस तरह गिरफ़्तार हो जाते हैं कि हमें किसी से शख़्स की आदत पड़ जाती हुँ, है। आदत का तजावुज़ कर जाना इश्क है। आदत जब तजावुज़ कर जाती है तो वो इश्क में तब्दील हो जाती है। यूँ समझिए कि किसी का वालिद है, उनके वालिदैन फ़ौत हो गए, दुःख हो रहा है, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो रुलाने के पीछे का मकसद क्या होता है? वो होती है आदत। या आप इस तरीके से समझिए कोई आदमी है, किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया, किसी अब वो जहाँ के कहीं फ़ॉरेन वग़ैरह रहने लगे, अब उनके जो जिनके वो असल औलाद थी उनका बाप मर गया। तो उनको पता चला कि भाई तुम्हारा जो बाप था वो मर गया, तो उनको रोना आएगा? जी, नहीं आएगा। रोता कौन है? जिसकी जो जी रहा है, जिसके साथ साथ है, में जिसके साथ एक आदत लगी, सोने की आदत, उठने की आदत, बैठने की आदत। तो जब आदत तजावुज़ से बढ़ जाती है तो इश्क में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा इश्क क्या से बात कुछ है! इश्क पर शेर आपके कोई? इश्क खौफ खाया ही नहीं हद से गुज़र जाने से, खौफ इत खाया ही नहीं। इतने बेचैन हुए उसके नज़र आने से। क्या बात है! बात खुद से नहीं करता तो बता क्या कर हुँ, बात खुद से नहीं करता तो बता बता क्या क्या करता? करता? दूर रहता था ज़माना तेरे दीवाने से। वाह, वाह! जब लोग बाग आपसे दूर रहते हैं तो आप खुद से बातें करना चालू। क्या अच्छा, मैं मतलब इश्क के बाद में एकदम से वापस प्यार पे आ रहा हूँ। क्या प्यार में झगड़ा जो होता है, ये ज़रूरी है? मतलब ये क्या प्यार ज़रूरी की है। एक अच्छा, वो कहते हैं जॉन साहब, जी। कैसे कहें कि तुझको भी हुँ, हमसे है वास्ता कोई, हुँ, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। हुँ, अगर गिले शिकवे ना हो तो वो किस बात की मोहब्बत, किस बात का इश्क, किस बात का प्यार। क्या बात! प्यार के लिए गिले शिकवे ज़रूरी, गिले-शिकवे ज़रूरी है। समझते होंगे आप। अच्छा, इब्राहिम साहब, क्या एक बार दिल टूटने के बाद दोबारा प्यार हो सकता है? हो सकता है 10 बार दिल टूटने के बाद भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं कोई है। मसला हाँ, इब्राहिम साहब, अगर मैं इश्क की बात करूँ तो इश्क में सब लोग जो है अलग-अलग डेफ़िनेशन देते हैं। हुँ, वही जैसे आपने अभी इसकी डेफिनेशन दी। कुछ लोग सिर्फ लड़का लड़की वाले प्यार में डूब जाने को इश्क कहते हैं। कुछ लोग रूहानी, आप समझ ही सकते इरफ़ानी हैं, है ना? रूहानी इश्क हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने माँ बाप से बेहद ज़्यादा मोहब्बत होती है, और जितना मैं आपको जानता हूँ, आपको अपने वालिद से बेहद ज़्यादा मुझे बहुत बहुत मोहब्बत। उनके लिए आपने कोई शेयर? जो घर में देर से आता था, हुँ, मर गया है मगर हुँ,
जो घर में देर से आता था मर गया है मगर, हम्म। किवाड़ खोल के सोते हैं आज भी हम लोग। है। बना लिया है ठिकाना उधर तो गम न करो, इधर भी आते रहेंगे कभी कभी हम लोग। इब्राहिम साहब के लिए पानी मंगाया जाए। नहीं नहीं, अच्छा, कंटिन्यू। खैर मैं इब्राहिम साहब टॉपिक चेंज करता हूँ। नहीं नहीं, आप पूछिए सर। और आप माशाल्लाह अभी जितना लोग आपको जान रहे हैं माशाल्लाह, जिस हिसाब से आपने मुशायरा पढ़ा पूरी दुनिया में आपका नाम है, हर जगह आपकी बात हो रही है। तो मैं माज़रत के साथ मैं वही के कुछ सवाल आऊँगा कि फ़ादर साहब के वक़्त में भी आपने शायरी की है? कि उनको आपके शेर पसंद आते? शायद आते हो, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको जाके सुनाए। शायरी में के हवाले से जब आप उनसे बात करते थे, तो फ्यूचर को लेके बात होती होगी कि शायरी में क्या फ्यूचर है, क्या परेशान नहीं? रहते थे मुझसे, मेरे फ्यूचर को लेकर। मैं थोड़ा गुस्से का तेज था, अड़ियल था, जिद्दी था, तो ये बात उन्हें परेशान करती। हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपका दुनिया में और ज़्यादा नाम हो आमीन। शायरी की फील्ड में। आमीन। और बच्चा जो है इब्राहिम अली ज़ीशा का है, और जितने और आपके शेर का है, सबसे बड़ी बात ये कि आपके शेर का है, और वालिद साहब जहाँ है वो भी खुश हों कि ये मेरा बच्चा है शायरी में नाम कमा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, मैं इसी बीच आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से शायर से आप मुतासिर हुए इब्राहिम साहब, जो आपको? मैं बहुत सारे शायरों से मुतासिर, सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब से। जिसका भी शेर मुझे अच्छा लग जाए, आपके शेर अच्छे लग जाए, जी, तो मैं आपसे मुतासिर। क्या बात है। मिर्ज़ा गालिब, शकीब जलाली, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, नासिर काज़मी, जी, बहुत सारे, क्या परवीन बात। शाकिर। वक्त के साथ हम भी हैं नासिर, खारो खस की तरह बहाए हाय हुए हैं। हाय। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब नासिर साहब। क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। हाय हाय। दीवाना है, दीवाने से दूर रहो तो बेहतर है। बेहतर है, क्या बात है। मिर्ज़ा गालिब साहब के शेर। मिर्ज़ा गालिब साहब के बहुत शेर। ए बाप चारा साजी ये वहशत न कर सके, जिंदा में भी ख्याल बयां न वर्द हाँ, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग सर्द था। वाह वाह वाह। पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। पेशे में ऐब नहीं रखिए न फरहाद को नाम, हम ही आशुफ्ता सरों में वो जवामीर भी था। हाय हाय, वाह 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 वाह। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, हम्म। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर हीर भी भी था। था। वाह। देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर मीर भी भी था, था। क्या बात है। अच्छा इब्राहिम साहब, गालिब साहब के बारे में जब पढ़ते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ मूवीज़ भी बनी है, तो हम्म। देखा जाता है कि काफ़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आई। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई, शायरों की तो ज़िंदगी कुछ नहीं है? तो कभी कुछ हुआ, कुछ मतलब आपको ऐसा नहीं, महसूस हुआ कि शायरी से हट जाना चाहिए? शायरी से हट जाना, शायरी, कोई इंसान अगर जो शायरी कर रहा हो वो शायरी से हट ही नहीं सकता। ये जैसे शराब की लत हो जाती है आदमी को, वो छूटती नहीं है, उसी तरीके से शायरी की लत है। ये छोड़ती नहीं है, छूटती नहीं है वो तो अलग बात है, ये छोड़ती भी नहीं है अगर किसी को पकड़ लेती है तो। क्या बात इसे आप एक चुड़ैल समझ, अगर इसका साया किसी पे आ जाए तो फिर वो छोड़ती है, नहीं। फिर वो छोड़ते नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। इब्राहिम साहब, आपके उस्ताद जी, शायद माहिर शेदाई दोस्त। माहिर शेर साहब जी जयपुरी, जी जी। उनके शेर बहुत सारे जो कितनी आपको पसंद आहिस्ता आते से लोग उसकी तरफ देखते हैं? हैं, कितनी आहिस्ता से लोग उसकी तरफ हुँ, देखते हैं, जैसे नजरों की भी आवाज उधर जाएगी। हुँ। और जुबैर साहब, जो उसे देखना चाहेगा तुझे देखेगा, हाय हाय! उसको कम सोच वो चेहरे पे उभर जाएगी। वाह, 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 वाह! बहुत सारे। सुना है मौसम आईना आने वाला है, हाय हाय! हर एक दुकान में चेहरे बनाए जाते हैं, क्या बात है। सुनाए जाते हैं किस्से हुजूम के, लेकिन हुँ, गिने चुने हुए लोगों का नाम आता है। वाह, वाह, वाह! बहुत सारे। तो इब्राहिम साहब, कभी आप अपने उस्ताद को ले आएँगे हमारे पॉडकास्ट में? जरूर, मैं इंशाल्लाह एक दिन जरूर। इंशाल्लाह। इब्राहिम साहब, मैं गुज़ारिश करूँगा, आपकी एक वो ग़ज़ल है जो जो मतलब शेर जिसका मुझे पसंद है, यही चश्म देखूँ। चश्म देखूं न मैं उसकी, ना ही अबरू देखूं, हुँ, फिर वो क्या शे है जिसे दुनिया में हर सू देखूं।
इस भरे शहर में बस एक ही सौदागर है, अब मैं सामान खरीदूं के तराजू देखूं। क्या बात है। इसके एक दो शेर और हो जाए। जंग ने छोड़ दिए जख्म मेरे हाथों पर, जी। जंग ने छोड़ दिए जख्म मेरे हाथों पर, फतह का जश्न मनाऊं कि ये बाजू देखूं। वाह। मुझको हालात ने इस समत धकेला है, मगर मेरी ये उम्र कहाँ है कि मैं घुंघरू देखूं। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा माशाल्लाह, आपने शायरी की फील्ड में काफ़ी नाम कमाया है इब्राहिम साहब। सब ऊपर वाले का कुछ नहीं, बस खुद से कंपटीशन करते रहो। क्या मैं बस इसी बीच में एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे। आपने काफ़ी वक्त पहले 2-3 साल हो गए आई थिंक, बीकानेर में एक बहुत बड़ा मुशायरा पड़ा था। उसके बाद आपने कोई मुशायरा नहीं पढ़ा, और मतलब जो नशीर साहब पढ़ते रहते हैं, दूरदर्शन में भी आपको बुलाया जाता है, आप जयपुर में जाते रहते हैं प्रोग्राम में, मैं देखता हूँ। लेकिन एक बड़ा मुशायरा आपको नहीं मिला, मतलब 2-3 साल लग गए आपको एक बड़ा मुशायरा पढ़ने में। तो इस बीच क्या लगता है आपको कि मुशायरों की फील्ड में भी जो है कुछ ऐसा होता है भेदभाव, कुछ कि इसको पढ़ाना है इसको नहीं पढ़ाना? होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। मुतशायरों की ज्यादा तादाद है। मुतशायरों की तादाद ज़्यादा है। तो इनका क्या रोल रहता है कि आपको मुशायरा, मतलब फॉर एग्जांपल अच्छे शायरों को मुशायरा पढ़ने का जो मौका नहीं मिलता? उनको इनसिक्योरिटी हो जाती होगी थोड़ी सी, हालांकि लेकिन इसका कोई फर्क कभी किसी शायर की ज़िंदगी पे पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसे बस अपने से कंपटीशन करता रहे, किसी से कंपटीशन ना करे, बस अपने आप से कंपटीशन करता रहे कि मेरी जो आगे आगे की गज़ल होगी वो पिछली गज़ल से बेहतर होनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं करना, किसी से भी नहीं करना कंपटीशन। सबका अपना मुकाम होता है, सबकी अपनी जगह होती है। कि अपनी जगह। आदमी ना तो किसी की जगह ले सकता है, ना किसी को जगह दे सकता। क्या बात है। फिर भी कोई कभी जैसे हम लोग इंसान ही है और मन में ख्याल आ ही जाते हैं। कभी ऐसा कोई ख्याल मन में आया हो कि यार इसकी वजह से मुझे मुशायरा नहीं मिला? क्योंकि बहुत जो आपने बीकानेर का मुशायरा पढ़ा था हमसे माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा था। हैं, कई लोग हैं, उनके नाम सामने लाना चाहेंगे आप? जाने दीजिए। चलिए खैर, ये अच्छी बात है। अच्छा आजकल के जो युवा, माशाल्लाह आप भी युवा ही हैं, और और भी लोग जो है युवा शायर हैं आज के ज़माने में जो शायरी कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको ये सलाह कि बस कुछ ना करें, अपने आप से कंपटीशन करते रहें, जी। जो मैं करता हूँ। जी। ज़बरदस्ती शेर कहने की कोशिश ना करें, नहीं हो रहा है मत करें, छोड़ें। जी। कोई वो नहीं है कि हम शेर नहीं कहेंगे मर थोड़ी जाएंगे। जी। बस वही वाली बात कि पिछली गज़ल से अपना कंपटीशन करते रहें, मेरी पिछली गज़ल से ज़्यादा और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। ये नहीं कि मैं इस शायर को पढ़ो उस शायर को पढ़ो, नहीं। जो आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो नस्र हो, नाविल हो, कहानियाँ हों, जी। अफसाने हों, कोई सा भी राइटर हो, उसे आप पढ़िए, मूवीज़ देखिए, खुद के साथ रहिए, तन्हा छोड़िए खुद को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। मीर को पढ़ के मीर नहीं बन सकते, गालिब को पढ़ के गालिब नहीं बन सकते, आप खुद को पढ़ के खुद बन सकते। क्या बात है। अच्छा। तो खुद की ज़िंदगी पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। हाँ, सबको पढ़ना चाहिए, ज़बान के हिसाब से शायरी सीखने के लिए कि शायरी किस तरीके से कह सकते हैं हम अपनी बात को, ये सब करने के लिए। और लेकिन आपको अच्छी शायरी करनी है या कुछ करनी है, जो मैं करता हूँ, मैं खुद को पढ़ने की कोशिश, क्या बात जो है। मेरे साथ गुजरी है या गुजरा है, वो उस उसमें जाके जी लीजिए आप, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। किसी शायर का शेर है, किसी शायर, जयपुर के शायर हैं शरद, इनाम इनाम शरद, मिल जाते हैं गौहर मुझे दरियाए सुखन से, हुँ। मैं जब भी उतर जाता हूँ गहराई में कुछ और। हुँ, हुँ, हुँ। वाह! तो गहराई में कुछ और उतर जाइए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आप दूसरे की ज़िंदगी में जाके घुसेंगे, दूसरे के समंदर में उतरेंगे जाके, वहाँ पे क्या मिलेगा? जब अपने समंदर में उतरेंगे, आपको पता है पत्थर कहाँ है, गौहर कहाँ है। जी। दूसरे के समंदर में जाके कूदेंगे, बस मछलियाँ यहीं पर देखते रहेंगे ऊपर से, गौहर क्या बात है। क्या बात मिले है। ना मिले। अच्छा इब्राहिम साहब, इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक मुशायरों के अलावा एक चीज़ और चली हुई है, ओपन माइक्स। जी जी जी। ओपन माइक्स हो रहे हैं, नशिस्त हो रही हैं। इनके बारे में क्या कहना है कि बहुत इनका क्या अच्छे रोल हैं है? अदब के लिए, बहुत अच्छे हैं। आजकल जो अदब जिस तरीके से ख़त्म होता जा रहा है हमारा, वो शायरी को जिंदा, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, लेकिन कई मायनों में बहुत अच्छा है। अब आप खुद को देख लीजिए, आप कितनी अच्छी अच्छी नशिस्तें करवाती हैं। मान लीजिए मैं वाक़ईन कहूँ कि मुझे यहाँ तक लाने में, मुशायरों में तो इतना था ही नहीं, आप लोगों का ये हाथ है मेरी वीडियो बनाने में, डालने में। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत दी हुई है जो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। ये आपकी ज़र्रा नवाज़ी, मेरा कोई कमाल नहीं है, आप ही लाएँ, आप ही हर दूसरे दिन
हर 2 महीने बाद बुलाते रहते थे। तो ये ये तो सब आपकी मोहब्बतों का करिश्मा, और मेरा कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं घर में पड़ा हुआ किसी कोने में अगर शायरी करता होता तो कौन सुनता? ये सब आपकी मोहब्बत आप। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है कि पहले ओपन माइक्स में जो होता था लोग ख़याल आके पढ़ते थे, हुँ, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में ऐसा हुआ है कि ओपन माइक्स में बहर की डिमांड माशाल्लाह ज़्यादा हो गई है। हुँ, हुँ। और अगर हम खुद के अपने मंच की भी बात करें तो हमारे मंच पर जो है हमारी टीम को भी बहर की नॉलेज नहीं थी। उनको बहर में लाने के लिए जो समझाया, जो बहर में लेके आए उसमें आप हुए और अमान मिर्ज़ा साहब, आप लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत की और कि बहर में आप आइए, बहर सीखिए ताकि मुशायरे भी आप भी पढ़ें मुशायरे। और आज के टाइप में हम जो नशिश कराते हैं माशाल्लाह या प्रोग्राम कराते हैं उनमें बहुत से लोग यही आते हैं कि भैया हमें बहर सीखनी है, और बहुत लोगों को आपने भी सिखाई है और माशाल्लाह हमारी टीम भी वर्क कर ही रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम सबको ही जो शायरी सिखाने में जो सबसे बड़ा रोल है माशाल्लाह वो आपका है, और ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मैं ओपन माइक का नज़रिया बदलवाया है। इंस क्योंकि ओपन माइक को लोग बड़ी हिकारत की नज़र से देखते थे कि कोई भी आता है कुछ भी पढ़ जाता है। इंसान किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, कुछ भी नहीं सिखा सकता। और शायरी तो इंसान किसी को कुछ सिखा ही नहीं सकता, कभी सिखा। क्या आपका शेर भी ना, अश्क आंखों में लिए गाँव चले जाते हैं, चल तेरे शहर में बरसात नहीं करते हैं। जी। तो ये सोचने का तरीका, शहर और गाँव में डिफरेंस पैदा करना, तो ये किसको सिखा सकता है? आदमी कोई सोचना सिखा सकता है? शेर के ना नॉर्मल आप बता देंगे कि ये बहर है, ये सी ठीक है। जी। शेर के ना कैसे सीख? जी। शेर तो आदमी खुद कहेगा, खुद सोचेगा। और अच्छा शायर वही होता है जो अच्छे शेरों की कदर करे। क्या बात है, क्या बस। बात। अच्छा, इकबाल अशर साहब के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। उन्होंने उनके बेटे ने इतना बड़ा मुशायरा करवाया और मीर कबीर फाउंडेशन एक बड़ी फाउंडेशन के तौर पे उभरी है। लेकिन उनके साथ में मतलब ये ओपन माइक्स भी जुड़े, जैसे तेज़ मीडिया या आरपीडब्ल्यू। तो बहुत से लोगों ने सवाल भी किए कि ओपन माइक को क्यों जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ साबित हुआ कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुशायरा आया। तो क्या ये अच्छा स्टेप था इकबाल साहब बहुत का? अच्छा है स्टेप। और इकबाल साहब के तो कहने ही। क्या बात है। इकबाल साहब के कोई शेर? अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, हाँ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। हाय हाय। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। क्या बात है। तुझे हमारा तबस्सुम उदास रखता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। क्या बात है। उदास उदास माशाल्लाह, मुझे लगता है कि आपकी शायरी भी उदासी में काफ़ी अच्छी होगी। कोई शेर? दिल में ऐसी तर्ज उठी तेरा माथा चूम कर, हाय हाय। नाचती है आज भी होठों पे पेशानी तेरी, के तन्हाइयों में मेरी इजाफा तो क्या हुआ, हम्म। एक तुम चले गए हो ज्यादा तो क्या हुआ, जचती है मुझ पे अब भी उदासी मेरे अजीज, ये सूट हो गया है पुराना तो क्या हुआ। वाह 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 वाह। बैठना चाहता हूँ तेरी नजर में एक बार, इससे पहले कि तेरे दर से उठाया जाऊं। बैठना चाहता हूँ तेरी नजर में एक बार, इससे पहले कि तेरे दर से उठाया अच्छा। जाऊं। एक ही सूट भला मैं भी कहाँ तक पहनूं, हाँ हाँ। आज महफिल में उदासी के अलावा जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह इब्राहिम साहब, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। बहुत कुछ जो है आपसे सीखने को मिल रहा है। हमारी जो जनता थी उन्होंने कुछ सवाल क्या, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इब्राहिम साहब जो है वो गज़ल दोबारा यहाँ पे पढ़े जो उन्होंने मुशायरे में पढ़ी। सारी ये सारी नहीं, कुछ हो जाए उनमें से। ये जनाब आली बिछड़ने की कोई बात नहीं, हम्म। हमारे सीने में एक दिल है पाँच पांच सात सात नहीं, नहीं। वाह वाह वाह। बहुत झिझक के किया है मुसाफहा तुमने, बहुत झिझक। मुसाफा हैंडशेक। जी जी। आपको तो मालूम है, खैर। जी जी। बहुत झिझक के किया है मुसाफहा तुमने, तुम्हारे हाथ में शायद तुम्हारा हाथ बात नहीं, नहीं। क्या बात है। हम अपने पैरों को ये बात कैसे समझाएं, हम अपने। हम अपने पैरों को ये बात कैसे समझाएं, अब उस गली में हमारे मामलात नहीं। अरे वाह 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 वाह। जमाने भर से हम्म। जमाने भर से ताल्लुक की पर्दादारी है, हम्म। किसे बताएं कि अब तू हमारे साथ नहीं। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ ताल्लुक बहाल करना, मगर जी। तुम्हारा दिल ही नहीं है तो कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, वाह वाह वाह। वो जा रहा है हमें छोड़कर, मगर देखो हम्म। हमारी शक्ल पे कुछ भी तासुरात नहीं। वाह वाह वाह। यही है। इब्राहिम साहब, जो आपकी अम्मी को आपके शेर पसंद? हमारी जात से बाहर हमें तलाश करो, इसी का एक गजल का एक शेर। जी। हमारी जात से बाहर हमें तलाश करो,
हमारी ज़ात के अंदर, हमारी ज़ात में। क्या बात, क्या बात। मैं सुनाता भी नहीं ज़्यादा उनको शायरी, वो रोने लग जाती हैं। तो बचता हूँ मैं इससे। इससे मैंने एक नज़्म कही थी 19 दिन, क्या 19 दिन वाली वो ज़रूर वो रोई थी, रोती हैं मेरी जी, वालदा। एक बार और बोल दो। अब मेरे पास 20 दिन है बस, अब मेरे पास अब मेरे पास 20 दिन है बस, क्या कहूँ राह इंतकाल में हूँ, जिंदा मछली हूँ और जाल में हूँ, 2 महीनों से अस्पताल में हूँ, अब यही आखिरी ठिकाना है, हुँ, इस ठिकाने में 4 पाई है, हाय हाय! एक उधड़ी हुई रज़ाई रज़ाई है, है, ध्यान रखने को छोटा भाई भाई है, वाह! जो मेरी देखभाल करता है, दिल उदास और बेसहारा है, हाय मैं हाय! वो दरिया हूँ जो कि खारा है, हाँ, ये जहाँ तिश्नगी का मारा है, हाय अपने मतलब से याद करता है, दिन गुजरता है चिड़चिड़ाते हुए, हाय हाय! दिन गुज़रता है। दिन गुजरता है चिड़चिड़ाते हुए, रात कटती है बड़बड़ाते हुए, बड़बड़ाहट में हो गई है सुबह, दिन अब 19 रह गए हैं भाई। आय हाय! आय हाय! आय हाय! मैं मेरी वाह! वालदा बहुत रोती हैं, क्या तो बात है! बहुत बचता हूँ मैं उन्हें सुनाने के लिए। बहुत इब्राहिम साहब माशाल्लाह बहुत प्यारी नज़्म है आपकी और ये जो है फ़ेमस भी बहुत हुई थी, बहुत काफ़ी शुक्रिया। वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे और दिल कर रहा है आपसे बातें करते रहें, लेकिन वक़्त का तकाज़ा है बेशक, और बट मैं फिर भी चाहूँगा कि एक मतला एक शेर या कुछ शेर जो है और हो जाए। यूं भी लिखता हूँ बहुत बोलने वाला तुझको, हाय हाय! ताकि दुनिया न समझने लगे गूंगा तुझको, हाय हाय! चाहे रुसवाई हवाला हो मेरे दोस्त मगर, हुँ। जानता है मेरे होने से ज़माना तुझको। वाह, 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 वाह! क्या कहने इब्राहिम साहब बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया हमारे आपका। टॉक शो में आप आए और बहुत कुछ जो है आपसे सीखने को मिला और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप जो है दोबारा आएँ। ज़रूर भाई जी, ज़रूर, इंशाल्लाह और ज़रूर मिलेंगे दोबारा से इंशाल्लाह। ताकि आपसे और काफ़ी चीज़ें सीख सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ इब्राहिम अली ज़ीशा जो कि जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको आज के पॉडकास्ट में क्या पसंद आया है? वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमसे कुछ गलती हुई हो, वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। और आगे हमें किस शायर को या किस गेस्ट को बुलाना है, वह भी आप बता सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपने घरवालों का ख़्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।